ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। राजस्थान प्रदेश में जिला धौलपुर जाने, सेपऊ की तहसील में बसा चितौरा गाँव, बसा चितौरा पुरानी बसी, खेती मजदूरी के पल पर बनी गांव की हंसी। हुनर है हाँ, सत्य पथ को अपनाते और चारों वर्ण के लोग मित्र बन हंसते और हंसाते। एक महान सिद्ध की एक लीला आप लोगों के समझ सुनाने जा रहा हूं। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व की बात है कि राजस्थान प्रदेश में भरतपुर जिले के एक छोटा सा गांव चितौरा था। अब वर्तमान में इनको धौलपुर बोलते हैं। आ जाइए लोगों, हम कहां से आप लोगों को सुनाते हैं और हमारे ढोलक पर संग दे रहे हैं हमारे रामवीर तूफानी जी, और हमारी पेटी पर शिवराम सिंह नेहरावली वाले, और हमारे और पर साथ दे रहे हैं रवि सहराने वाले, और हमारे चिमटा पर हमारे जाने पूछे और ज्ञान सिंह बांसी वाले। लोगों, क्या हुआ भैया, और हमारे कृष्णा स्टूडियो प्रेमनगर यानी सोलंकी पंप पेट्रोल के सामने है, और ये हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे पूरन सिंह सैमिल। और आ जाइए लोग, हम कहां से चलते हैं। भारत में सिद्ध प्रसिद्ध हुए, सिद्धि से सिद्ध हो जाते हैं। प्रकृति माने भैया रामवीर, प्रकृति माने नर नारी रचे, ये मूल वृक्ष कहलाते हैं। नर नारी रूप है ईश्वर का भैया, नर नारी रूप है सृष्टि का, भगवान रूप हो जाते हैं। जो सत्य के पथ को ना जाने,
के पदार्थ पाते हैं। और भैया भक्ति की शक्ति पाकर के वही मोक्ष रूप हो जाते हैं। कलयुग में कल में जो रावण सिद्ध हुए अब पापी राम मनाते हैं। भैया है जाटव का वंश गोकुल सिंह नाम सुनो भाई। शीलवंत गुणवंत सहोदरा नारी कहलाई। मेरे दोस्तों उसी जाटव के वंश में हमारे गोकुल सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी सहोदरा देवी थी। भैया रामवीर चैन से जिंदगी जीते हैं। नाय भाई संतान सवेदन काफी बीते हैं। हरि बड़ों की इज्जत करते थे और रहे नीति पे सदा अनीति पे पाँव नहीं धरते थे। अरे हाथे में दोनों सतधारी संत भिकारी सज्जन की सेवा करते भारी। अगाड़ी दौब बतलाई और शीलवंत गुणवंत सहोदरा नारी कहलाई। आदरणीय श्रोता हो, श्री गोकुल सिंह जी गांव वालों को अच्छा व्यवहार करते थे तो गांव वाले सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। चारों तरफ के गांव के लोगों की बड़ी सेवा करते थे तो इसलिए चारों तरफ के गांव उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन एक बात का दुख था, सहोदरा मैया के कोई संतान नहीं थी। इससे गोकुल सिंह और सहोदरा दोनों भी दुखी रहते थे और गांव वाले भी इस दुख से बहुत परेशान थे। आ जाइए लोग आगे क्या हुआ। आज सहोदरा एकांत में अपने पिया से कहने लगी, पिया संसार में बिगर संतान के जीना ही बेकार है स्त्री का। तो क्या बोली है एकांत में, पिया जी में जन्म आयागी, ओ पिया जी में जन्म आयागी, किसी को बताऊंगी दिल की पीर। भाइयों ना मेरे छोरा छोरी, स्वामी क्या करूं, मेरा छोरा नहीं है, छोरी नहीं है, मैं किधर जाऊंगी। भाइयों ना छोरा छोरी कैसे बंदेगी और मैं धीरे।
थी बिहूनी मेरे सजना, अरे अबुला बिन औलाद बिहूनी, अरे भजन बिनयो बैरागी स्वामी, भजन बिनयो बैरागी, कर्मों की मिटी गई पिया लकीर स्वामी। आज रो रो के कहने लगी पिया जीवन ज्योति की आरे जल जाए बाती, पिया मेरी धड़ धड़ धड़कती छाती, मेरे सजना मेरी धड़ धड़ धड़कती छाती, लगनी मेरी शिव से लागी, चिंता में जली गयो मेरो शरीर स्वामी। अरे काफी समय विवाह के बीते, अरे छक्का छूट रहे मेरे जी के, मेरे बलवा अरे छक्का छूट रही मेरे जी के, गोद मेरी सुनी रही जाएगी स्वामी, गोद मेरी सुनी रही जाएगी, गृहस्थी की आए गई पिया अखीर। भैया आज गोकुल सिंह कहने लगे और ये पगली 1000 आदमी भरे हुए बिगर संतान के, तू क्यों चिंता कर रही है? हमारे शंकर भगवान किसी न डेट सुनेंगे। चलो अपन तो खेत में काम करेंगे, या क्या कर रही है तू? ये कर्म की लकीर को कोई मिटने वाला नहीं है। चल आज खेत में चले जाते हैं और खेत में काम करने लगे। 1-2 महीना के बाद में भगवान शंकर ने विनय सुनी और आज भोले शंकर साधु का भेष धारण करके आज वो बेटी सहोदरा के पास में आ जाते हैं। क्या बोले हैं? अलख निरंजन, अरे बेटी हमें भिक्षा डाल दो। एकदम खड़ी हुई सहोदरा कहने लगी महाराज जी रुक जाओ, रुक जा रही हूं। आज तांबे के पात्र में और मैया भोजनी तांबे के पात्र में आज आटा लेकर के आती है। जी महाराज ले भिक्षा ले लो। महात्माओं ने देखा, होरी बेटी तेरे हाथ ये पूरे आटे के सने हुए हैं, तूने इतना मेरे साथ में परिश्रम क्यों किया? अपनी बच्ची से या बच्चा से भिक्षा दिला देती तो क्या करती हैं? हम लोगों ने तुमको बड़ा कष्ट दिया। आज इतने वचन सुने सहोदरा देवी के नैनों से आंसू बरसने लगा। बोले बाबा मेरे विवाह को काफी साल बीत गए लेकिन मेरे कोई भी संतान नहीं हुई। आज महात्मा कहने लगे बेटी सुन, आज क्या बोली है? ए संत शिरोमण घट घट बासी, अरे संत शिरोमण घट घट बासी देन आए फेरी, नाय
भई संतान कूख पाथर की भई मेरी, पाथर की भई मेरी। बाबा मैं किधर जाऊं? पत्थर की हो गई, क्या करूं मैं? अरे फूल लगे माली तो छींचे, फल नहीं आते हैं। हरी भरी डाली के पत्ता पतझड़ हो जाते हैं। बाबा कौन जन्म का ओ कौन जन्म का पाप हो बाबा, कौन जन्म का पाप संत जी। नाय छोरा छोरी, नाय भई संतान कूख पाथर की भई मेरी, पाथर की भई मेरी। देने आए फेरी, नाय भई संतान कूख पाथर की भई मेरी, पाथर की भई मेरी। बाबा किधर जाऊं और कहां जाऊं मैं? ईश्वर के घर मोह अबला की क्यों हो रही देरी, उठे पेट में हूं कर्म की उलझ गई डोरी, उलझ गई डोरी। बधिक ने ओ जैसे हिरनी घेरी बधिक ने, बुई घट भई मेरी, नाय भई संतान कूख पाथर की भई मेरी, पाथर की भई मेरी। बाबा मैं क्या करूं? मिट जाए अंश बंश बिन बाबा, खाली गोद मेरी, रही आस की प्यास कौ दिना, जरबर होए ढेरी। बाबा ले लो भिजा परम संत जी, संत जी मैं चरणन की चेरी, नाय भई संतान कूख पाथर की भई मेरी, पाथर की भई मेरी। भैया आज बाबा इतने वचन सुन करके सहोदरा देवी से कहने लगे, बेटा
संसार में हर जीव जो मनुष्योनी है वो संघर्ष के लिए ही पैदा की है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं, तू अकेली नहीं है, संसार ऐसा भरा हुआ है। क्या बोले भैया के काऊ के भंडार भरे, काहू के न कोढ़ी कानी है। कोई बना भिकारी मांग रहा, कोई दान लुटाए रहो दानी है। और क्या बोले बाबा, अरे दुख सुख को जोड़ा जग में बेटा, अरे कहीं बरस है कहीं सूखा कहीं पानी है। काऊ के भंडार भरे का उके न कोढ़ी कानी है। काऊ के बच्चों की लाइन लगी, कोई भूख देख प्रियानी है। और कहीं बच्चों की लाइन लगी, कहीं नाने कोई दीवानी है। आज बाबा क्या बोले, ए सर पे में हाथ धरूं रे बेटी, ओ सर पे में हाथ धरूं बेटी, ये अटल संत की बानी है। 9 महीना पीछे पुत्र हो जाए, पूजे सकल जहाना है, जाए पूजे सकल भवानी है। ये अटल संत की बानी है। हो 9 महीना बेटा तेरे हो गो जाए, पूजेगा हर प्राणी है। बाबा बोले वो बने शुद्ध बन सिद्ध भूख को सुपल करे, सदग्रंथ पंथ का ज्ञानी है। ये 7 जन्म को संत अंत में कर जाए अमर कहानी है, कर जाए अमर कहानी है। आदमी श्रोता हो, जब मैया बाबा कोई वचन सुन करके आज चरणों में गिर जाती है, नैनों में आंसू बहने लगे। मेरे दोस्तों, इधर भगवान शंकर इतने में अंतर ध्यान हो जाते हैं। सहोदरा और बाबा को देखने लगी, लेकिन कहीं पर बाबा नहीं दिखाई दिए। तो आज हमारे गोकुल सिंह जी जब खेत से आए हैं, और सहोदरा अरे खाना बन गो करना है। आज क्या कहने लगी, आ जाओ बन के तैयार है, भोजन तो आ जाओ ना। जब भोजन के लिए बैठ गए तो धीरे से कहने लगी, आप लोग जानते हैं हर एक औरत का ये नियम है कि जब आदमी भोजन के लिए बैठे तो कोई न कोई नया फार्मूला निकालती। आज चुपचाप बैठे थे, भोजन कर रहे, काय सुन रहे हो कि नहीं? गोकुल सिंह बोले, काय का कह रही है, बोल तो सही कि आज हमारे द्वारे पे एक बाबा आए हते, भगवान शंकर जैसा रूप है तो इनको। और जब मैं भिक्षा लेकर के आई तो बाबा मुझे भिक्षा पात्र देख करके कहने लगे, और देवी, हे बेटी, ये तू पूरा हाथ तेरा आटे का सना हुआ है, अपनी बच्चा से या बच्ची से यानी भिक्षा दिला देती तो बढ़िया रहती। आपने बड़ा कष्ट किया।
तो मैं एकदम रोने लगी। रो करके कहा, बाबा मुझे बहुत साल हो गए लेकिन कोई संतान मेरे पैदा नहीं है। तो बाबा ने मेरे ऊपर कहा, अलग निरंजन, तुम्हारे 9 महीना के बाद में एक बेटा ऐसा होगा जो कि संसार में उसको संसार पूजेगा और संसार उससे सिद्ध कहेंगे। अरे पगली, गोकुल सिंह कहने लगे हंस करके, पगली ये भगवान शंकर की मेहरबानी होगी तो जरूरी अपने बच्चा होगा। चलो अपने खेत पे चलते हैं। तो आज खेत पे चले जाते हैं। कम से कम 1 महीना जब हो जाता है तो क्या देखा, 1 माह के बाद में हुआ गर्भ आभास, वचन शंभु के फल गए सो पूर्ण हुआ विश्वास। 1 महीना से 10 दिन व्यतीत हुए। आज मेरे लोगों, सहोदरा मैया आज सोच के लिए जाती हैं तो दूसरी अपनी सहेलियों से कहती हैं कि मुझे कुछ भगवान जो बाबा दे गए तो कुछ सहारा दीस रहो। एक औरत के जब खबर पड़ी तो दूसरी पे पड़ी, तीसरी पे, चौथी पे, पूरे गांव में और ये शोर मच गया कि बहुत दिनों के बाद में हमारे सहोदरा के कोई न कोई औलाद जरूर होगी। तो आज भैया होता क्या है, सोवे सहोदरा पलंग पर चीख पड़ी एक संग, नैनन से आंसू बहे सो बिगड़ गयो सब ढंग। आज सहोदरा चीख करके, पिया क्या हो गया, एकदम गिर गई नीचे। जब नीचे गिरती है तो आज गोकुल सिंह भज करके आए, क्योरी क्या हुआ, तो क्या बोली है, तेरे नैनों से आंसू ढल की रहा क्यों, तन से पसीना निकल ही रहा क्यों, निकल ही रहा। सहोदरा ये क्या हाल है तेरा, शाबाश बेटा, तेरे नैनों से आंसू ढलकी रहा क्यों, तन से पसीना निकल रहा क्यों, निकल रहा। देवी क्या बोले, तेरी होश कली क्यों काली पड़ी, तेरी सहोदरा तेरी जो कली सुंदर थी आज ढली ढली दिख रही है, बात क्या है, तेरी होश कली क्यों काली पड़ी, मोती के हार की टूटी लड़ी, हृदय सारा मुझको बताना, हृदय सारा मुझको बताना, धीरज ये तेरा क्यों छूट गया, क्या बात भई ताते डर पी गई, तेरी तनु से पसीना निकली रहा क्यों, निकली रहा। देवी गोकुल सिंह कहने लगे, आज कल मुझे बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, आज तेरा चेहरा ढल गया, बात क्या है, और क्या बोले, तेरी हंसनी कली क्यों सुकुड़ गई,
सारा भेद तू मुझको बता दे, सारा भेद तू मुझको बता दे। धीरज तेरा क्यों छूट गया, क्या बात भई तू तो तड़पी गई क्यों, नैनों से आंसू ढलकी रहा क्यों ढलकी रहा। आज इतनी वचन सुने हैं तो आज सहोदरा रो रो के कहने लगी पिया अब मैं बताऊं तुम्हें, मेरे सपने में बरसा। क्या बोली सहोदरा कि मेरे सपने में बरसा भई भारी, मेरे सपने में बरसा। सपनी में बरसा वही भारी, मेरा भीया पलंग भी साड़ी, मेरा भीया पलंग। आज रो रो के सहोदरा कहने लगी पिया मेरे सपने में इतनी वर्षा हुई थी, मैं घबरा गई और क्या हुआ, सपने में लाला पिया मैंने जायो, ओ बड़ा भयंकर वो तूफान आयो, बिजली तड़पी बिजली तड़पी डरी मनो मैं भारी, मेरे सपने में बरसा। और भैया क्या बोली पिया, एक बात बताओ तुम्हें शुभ घड़ी की, बोले बता। सपने में लाला पिया मैंने जायो, पिया मैंने सपने में एक बेटा को जन्म दिया है, क्या किया, हार गई मुंह पे उठ नहीं पाया, वो तो 1200 लाला, वो तो 1200 लाला बोझ भारी, मेरे सपने में बरसा। मैंने बेटा को जन्म दिया पिया, मैंने उसको उठाया, वर्षा घोर वर्षा हो रही थी और तूफान था, लेकिन बेटा मेरे से उठा नहीं। तो आज भोले शंकर के भेष में एक बाबा आए और क्या किया, धरती पे शंकर के भेष में बाबा एक आए, ओ हाथ फेर मेरा बेटा चिपकाए। और भैया क्या, जब नींद खुली तूफानी जी, जब नींद खुली, जब नींद खुली डरो भी भारी, मेरे सपने में बरसा। भैया आज गोकुल सिंह कहने लगी थी तो पगली हो गई है,
अरे सपनों की बातों को तू देख रही है, हैं? कि नहीं पिया, मैंने यानी एक बच्चा को जन्म दिया है, तो वहाँ पर शंकर भगवान आकर के बच्चा को गोदी में उठाते, मेरे से नहीं उठा, तो आज मैं बहुत घबरा गई। चल हट पगली, ऐसी बात करती है। अरे जब पेट में बच्चा है तो जरूरी बच्चा होगा कोई न कोई। भैया इधर क्या हुआ? अरे है शंकर की देन, बड़ा और चैन मात सुख पावे, सपने में दिखे संतरे वो नई नई कथा सुनावे। जब से सहोदरा देवी के और गर्भ में हमारे देव आए हुए हैं, तो आज मेरे दोस्तों माँ को अच्छे अच्छे सपने हो रहे थे, उन सपनों में डूब जाती है माँ। क्या होता है लोगों? महीना नो है गए सगुन शुभ भये, अरे खुशी अति छाई, खुशी अति छाई। आए गयो प्रभस को, आए गयो प्रसव को, बख्तरी जय दीनी तुरत बुलाई। भैया अरे 19 संवत भैया जब आयो, मद आयो, अरे सोमवार दिन खास बतायो। मेरे दोस्तों, मेरे देव का 1953 दिन सोमवार भोला की 14 थी, और भैया सन कौन सा था? 1897 ई, और वो भी दिन सोमवार। भैया मेरे देव का क्या हुआ? अरे मात सहोदरा मन हरसाई, जन्म्यो आज कुमार वहां आए। और भैया क्या हुआ? अरे सखिया द्वारे पे गई आई, अरे छोरा को अब देख बधाई। भैया कैसा भोला ला, वो कल युग में लायो अवतार, कल युग में लायो अवतार, सिद्ध अब ऐसे आए गई है। भैया मेरे देव का शरीर सोने जैसा दिख रहा था, उसे देख करके सब नर नारी और देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे और जयकारा बोलने मेरे तुम्हें देव की कसम है। बोलिए जोरावर सरकार की और चितौरा गांव की। आज सखियां आ गईं और बच्चे के लिए देखने के लिए आती हैं। खुशी मना रहे थे। कोकल सिंह हमारे दान लुटाने लगे,
लेकिन सहोदरा देवी भीतर से कहा बोली, जब बच्चा है वो तब तूफानी जी के घर में अकेली राजा घर ना लौटाए दिया, घर ना अकेली धीरे कहने लगी, दिया सुन रहे हो ना, तुम वैसे ही दान लुटा रहे हो, काहे जी कहा कर रहे हो, और मैं हम तुम घर में अकेले हैं, धीरे पच जा। तो क्या कह रही, चरुआ धारन को मेरी मैयो का बुला लिया, चरुआ धारन को साथू जो आवे बाए दूर से भगाए दिया, घर में अकेली राजा घर ना लौटाए दिया। भैया चरुआ धरवा तो हमारी अम्मा पर धरवा लियो, तुम अपनी अम्मा पर नहीं। गोकुल सिंह कहने लगे, चुप, क्या बोले और कहा बोली, अरे सथिया धारन को मेरी बहनिया को बुला लिया, सथिया धारन को ननदी जो आवे सैया दूर से भगाए दिया, घर में अकेली राजा घर ना लौटाए दिया, घर में और कहा बोली, सुन रहे हो, एक घूंटा पकड़ने हाय हाय पल्लू पकड़वे मेरे भैया को बुला लिया, पल्लू पकड़वे और देवरा जो आवे बड़े दूर से भगाए दिया, घर में अकेली राजा घर ना लौटाए दिया, घर में लड़ुआ बांधन को मेरी भावज को बुला लियो, लड़ुआ बांधन को जेठनी जो आवे बाए दूर से भगाए दिया, घर में अकेली राजा घर ना लौटाए दिया। इस तरह से सहोदरा देवी आज अपने पिया को समझा रही थी। और मेरे लोगों, इधर गांव में जब खबर पहुंचती है तो आज गांव की औरतें और छई छोपरी आकर के और कहने लगी, बधाई है माँ, बधाई है। तो आज गोकुल सिंह पूरे गांव को दावत दे करके और भैया बड़े संपन्न हो गए। अब नाम धराने के लिए 1 महीना पाछे और पंडित जी को बुलाया। 1 माह के बाद में सो ज्योतिष लयो बुलाए, देख रूप जब कुमर को सो मन में गयो चकराए। आज मेरे देव के जोरावर बाबा नाम पीछे रखा जाएगा, लेकिन हमारे देव के रूप को देख करके ज्योतिषी चक्कर में पड़ गया। क्या शंकर भगवान का रूप था, लाल पूरा रंग था, उसके शरीर को देख करके और दूर से ही नमन करने लगा, जय हो देव, जय हो देव, मेरे आज बड़े भाग्य, इसलिए मुझे दर्शन हो गए। लेकिन आज गोकुल सिंह से कहने लगे भेद छिपा करके। उसने ये नहीं कहा
कि ये तुम्हारा बच्चा देव है। देवयानी कहने लगे गोकुल सिंह जी, आपका पुत्र बहुत बलशाली है, इसकी ताकत का पार नहीं है और संसार में ये नाम करेगा और संसार में इसको पूजेगा संसार। मैं इसका नाम रखता हूं, इसकी राशि का क्या है? जोरावर महाराज। बोलिए जोरावर महाराज की। भैया आज बड़े प्रेम से हुआ क्या, धीरे 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 मैया उसे पालने लगी। तूफानी जी, हुए 5 वर्ष के जोरावर बच्चों में खेलने जाते हैं, वहां खेल अनोखा दिखला करे, बच्चों को खूब रिझाते हैं। भैया आज मेरे देव जोरावर बच्चों में खेल रहे थे, नई नई लीला दिखाने लगे, पुत्रों से देख करके अचंभे में रह जाते हैं। वाह खेल अनोखा दिखला कर भैया खूब रिझाने लगे उनको। छठवीं जब साल भई पूरी, सुख साथ गोकुल सिंह जाते हैं, स्कूल में जाए भर दीखी ना जोरावर नाम लिखाते हैं। मेरे परम सिद्ध किसी के हाथ का सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे, केवल एक लंगोटी सी रखते थे, एक अचला ऊपर अपने शरीर से ढक करके चलते थे। हुआ क्या लोगों, सरपंच साहब चितौरा वाले आप सुन रहे हो और हमारे भैया वो भी सुन रहे हैं। क्या हुआ, माँ के हाथों के सिले हुए कपड़ों को पहन के जाते हैं। मेरे देव माँ के हाथों के कपड़ा सिले हुए पहनते थे, पैरों में कभी जूता नहीं पहनते थे, कभी चप्पल नहीं पहनते थे। हुआ क्या, माँ के हाथों के सिले हुए कपड़ों को पहन के जाते हैं। मास्टर और बच्चे हंसी करे जोरा को खूब चिढ़ाते हैं। भैया आज मेरे दोस्तों बच्चे उसे चेकाने लगे तो जोरावर ने देखा। जोरावर कहने लगे, सुनो पिता मम बात, ना पढ़न में मन लगे, नित रहूं तुम्हारे साथ। पिताजी मैं तो आपके साथ में रहूंगा, खेती करूंगा, गायों को चराऊंगा, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों पिताजी? स्कूल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे बच्चे और मास्टर बहुत चिढ़ाते हैं। मैं खेती का काम करूंगा और आपसे सीख करके गाय भी चराता रहूंगा, और स्कूल में जो बच्चे हैं वो मुझे देख देख करके हंसेंगे और बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। भैया कुछ ही दिनों के बाद में लोगों हुआ क्या, शिवरात्रि के समय पर शिव पूजन सहुद्रा मां गई, जोरावर भी चल दिए, सो खबर मां को ना रही। आज मेरे देव और शिवरात्रि के दिन सहुद्रा अपने दीपक जला करके फूल लेकर के महादेव पर चढ़ाने के लिए जा रही थी।
इधर धीरे से जोरावर चले गए पीछे पीछे। और आज जोरावर बाबा भगवान शंकर के लिए क्या कह रहे थे कि एक फूल चढ़ाऊं तुझ परो शंकर अभिनाशी हो, कैलाश निवासी हो, शंभु घट घट के वासी हो, शंभु घट घट के वासी हो, शंकर त्रिपुरारी, शंकर त्रिपुरारी। क्या बोले हैं? दर्शों को अखियां प्यासी पल पल तड़पती है, छाती में मेरी हर पल धड़ धड़ धड़कती है। ना भक्ति ना है शक्ति। क्या बोले है जोरावर? तुम हो कालों की काल, वैकुंठ निवासी हो, कैलाश निवासी हो, शंभु घट घट के वासी हो, शंभु घट घट के वासी हो, शिव शंकर वासी हो, गंगा तुम उधारी। और भैया कहा, हे लाला रवि बड़े ध्यान से, और आप भी क्या कह रहे दूसरे? भक्ति ना शक्ति मुझ में दिल से बुलाता हूँ, इस भाव की माला को चुन चुन के लाता हूँ। आज मेरे देव भगवान भोले से कहने लगे कि मैं भाव की माला आपको लेकर के आऊं। और मां सहोदरा अगरबत्ती दीप जला रही थी। इधर क्या होता है भैया? तुम परम पिता परमेश्वर, मत ना करना हाथिए, कैलाश निवासी हो, शंभु घट घट के वासी हो, शंभु घट घट के वासी हो, शंकर त्रिपुरारी हो, शंकर त्रिपुरारी, शंकर त्रिपुरारी हो, शंकर त्रिपुरारी। एक फूल चढ़ाऊं तुम पर, एक फूल चढ़ाऊं तुम पर, शंकर अभिनाशी हो, कैलाश निवासी हो, शंभु घट घट के वासी हो, शंभु घट घट के वासी हो। भैया आज मेरे दोस्तों, जब मेरे देव जाकर के भोले शंकर की पूजा कर रहे थे, मां को नहीं मालूम पड़ा। आज शंकर भगवान छिप करके सहोदरा के आगे आ जाते हैं। आज जोरावर बाबा ने दर्शन पाए और दर्शन पा करके बड़े खुशी हुए। अब आगे क्या होता है भैया? 7 जन्म की भक्ति का और खिलने लगा बसंत, भक्ति अंकुर ना मिटे सो होय संत का संत। आज मेरे देव की और हृदय में भक्ति का अंकुर पैदा होने लगा। जिस प्रकार से पृथ्वी में एक अंकुर लगता है, उसी प्रकार मेरे देव के हृदय में भक्ति का अंकुर प्रकट होने लगा। तो हुआ क्या लोगों? 12 बरस के भय पिता संग रहे प्रेम जन जन में, नित गाय चरावे
जाई रे मगन होए मन ही मन में। भैया गायों को चराने लगे मेरे देव। अकेले कुआं से पानी खींचते थे, गायों को पिलाते और गायों को बड़ी स्वच्छ रखते थे। भैया होता क्या है, नित्य गाय चराए रहे, करे खेत में काम सुबह और शाम रहे साधुन में, रहे साधुन में, सत्संगत को करे पान रे, रहते मस्त भजन में। सेवा माता पितन की करते, सेवा माता पितन की करते करते रे करते, हरदम पाप ताप से डरते। पीकर बाबा हमारे क्या करते थे, पीकर जल जाए करते हैं, कुश्ती बड़े गजब की लड़ते हैं। भैया आज मेरे देव गाय का दूध पीते थे, पहलवानी करते थे। द्वारका एक पहलवान था, उससे जोड़ करते थे और कहीं भी दंगलों में जाकर के कुश्ती लड़ते थे। इसी तरह से वो कै साल के हो जाते हैं। जोरावर ने उमर रे 16 की भैया पाई, भैया मेरे देव ने धीरे धीरे 16 वर्ष की उम्र हो गई। 17 में लगते हैं, जब 18 के हुए तो क्या हुआ, ये तो लोहारी गांव में खबर रे कुंवर की भैया पाई। महाराज के जोरावर, महाराज के जोरावर को देख गए हरसाई और का भैया और जुरियाए नर नार तुरंत जिनिट्री को दयो चढ़ाई। भैया मेरे धर्म प्रेमी हो, जानते हो कि बिगर सेगे सगाई नहीं और बिगर भेदे चोरी नहीं। एक लालचंद नाम के खवास थे, उनकी रिश्तेदारी और लोहारी गांव में थी। जब लोहारी गांव में लालो देवी दयाराम की पुत्री थी और दयाराम की पुत्री एक दिन दयाराम कहने लगे, कौन से, लालचंद से, कि भैया कहीं पर लड़का तुम्हारे गांव में हो तो हमें बता दो। तो आज लालचंद ने कहा था कि एक जोरावर नाम का बड़ा सपुत्र पुत्र है, गोकुल सिंह का पुत्र है, माता पिताओं की सेवा करता है, शादियों के साथ में रहता है, धर्म प्रवृत्ति का बच्चा है और बहुत जोर का पहलवान है। मेरी तरफ से तो तुम उस बच्चा को देख लो। तो आज लालचंद के साथ में दयाराम जी और उनके भाई बंद कम से कम 10-15 आदमी गए और जाकर के पहुंचे तो इस टाइम पर हमारे जोरावर और उनके पिताजी गोकुल सिंह जी दोनों खेती पर काम कर रहे थे। जब खेत पर से बुलाया गया तो आज गोकुल सिंह ने बड़ा आदर किया, स्वागत किया। उसके बाद में आज मेरे देव की सगाई पक्की कर देते हैं और किसी ज्योतिषी या किसी विद्वान से बुला करके जब विवाह बनवाया तो कब बनता है, अगहन में विवाह बना। तो भैया धीरे धीरे समय बढ़ता गया
आज सगाई करके लाड़ो की चले जाते हैं। और जब महीना आया कौन सा, विवाह का, तो क्या हुआ भैया, जोरावर को ब्याह आज अगहन में आयो है। धूमधाम से मंडप में सब गाँव जमायो है। भैया धूमधाम से आज गोकुल सिंह ने अपने बेटा का दिल खोल के विवाह किया भैया। और क्या हुआ, अरे भोर उठी दूल्हा सजबायो, सज गई सकल बरात बैंड जब बाजो बजवायो। भैया जब बैंड बाजा बज रहा था तो उस टाइम पर ठेला मोटर कोई सवारी नहीं थी। लोगों क्या हुआ, बैलगाड़ी सजवाई दई, अरे लोहारी गांव की मेरे पे भैया सब बरात आई गई। मेरे पर जब बारात आई है तो आप लोग जानते हो ब्याह की रस्म क्या होता है। पहले हंगोटी और धमाके चला करते थे। आज बाजे बजे जैसी खबर पड़ी कहाँ लोहारी गांव में कि बारात आ चुकी, तो क्या हुआ भैया, अरे खबर दया राम जी पाते हैं, अगमानी कर जन्मासे में सब ले आते हैं। मेरे धर्म प्रेमी हो, आज मेरे देव की बारात लोहारी गांव में पहुंच गई है। लोहारी गांव के देख करके दूल्हा को अचंभित हो गए, लाल रूठा बड़ा हट्टा कट्टा देख करके, सुंदर रूप को देख करके कहने लगे धन्य भगवान, एक भोले शंकर का रूप दिखाई दे रहा है। भैया जब जन्माशय में ले आए तो क्या किया, अरे करण टीका बुलवाए हैं, दूल्हा की छवि नर नारी मन में हर्षाए हैं। जा करके ऊपर से देख रही हैं, आज दूल्हा की शकल को देख के कहने लगी, एक बात है, दूल्हा हमारा तो न कमजोर है लेकिन ये तो बहुत सुंदर है। तो एक बोली दूसरे के दूल्हा के ऊपर नियत खराब मत करे, अरे बच्चे हट। इधर क्या हुआ भैया, अरे छवि दूल्हा की एक प्यारी और नजर नहीं लगे जाए तीनों का फेंक रही है नारी। भैया आज जो समझदार थी वो तीनों का अवसार करके फेंकने लगी है कि हमारी दूल्हा नजर नहीं लग जाए। भैया धीरे धीरे बारात को ले जा करके जब भोजन खिलाए, भोजन खिला करके बड़े स्वागत किया। स्वागत करके जब जन्माष्टमी में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, बारोटी कर द्वार पे भोजन दे खिलाई, 4 बजे की लगन पे जोरावर लिए बुलाए। ब्रह्म मुहूर्त में जोरावर को जब मंडप के नीचे ले आए हैं तो भैया क्या हुआ, ऑडियो कैसेट धरवाने का एकमात्र स्थान श्री कृष्णा स्टूडियो मुरैना। इसके प्रोपराइटर हैं गायक पूरन सिंह सैमिल सहराने वाले। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 96 696
46 822।